हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी 7th क्लास साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स हैं वो किस कंपोनेंट में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फूड्स। जैसा फूड है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस। तो जितने भी अभी अपन ने फूड के नाम लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, तो ये क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिशंस, जो कि आपकी बॉडी में ज़रूरत को पूरा करते हैं, किसी भी ज़रूरत को पूरा करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, plants and synthesize food for themselves, but animals including human cannot. They get it from plants. For animals that eat plants, thus human and animals are directly or indirectly dependent on plants. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट्स कहाँ से खाते हैं, सिंथेसाइज और एनिमल से, यानी एनिमल से भी वो कुछ लेते हैं और कुछ कहाँ से लेते हैं, कुछ पेड़ों से लेते हैं, यानी कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई। और जो एनिमल से लेते हैं वो क्या हो जाता है, मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, ह्यूमन लेता है जानवरों और पौधों से। ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो जो जानवर और इंसान हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो है प्लांट्स के ऊपर। यानी जब वो दोनों चीज़ें, यानी जानवर और इंसान दोनों काय पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स के ऊपर। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, यानी अपन अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपन क्या करते हैं, अपन कुक्ड करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो खाना अपने अंदर खुद बनाते हैं। जैसे कि ना वो कहीं पर सामान लेने जाते हैं, लेकिन वो कहाँ पर, वो ऑलरेडी अपने अंदर खाना बना लेते हैं। तो उसमें क्या क्या उनको क्या क्या चाहिए पड़ता है, वाटर चाहिए पड़ता है उनके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, इन तीनों चीज़ों को मिला के वो अपना खाना बनाते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। जो रॉ मटेरियल होता है वो उनके अंदर ऑलरेडी पाया जाता है। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, to provide the energy to carry out life process. तो जो न्यूट्रिशंस हैं वो अपनी बॉडी को बनाते हैं, यानी कि अपनी बॉडी को बिल्ड करते हैं और अपन को मतलब एनर्जी देते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स utilization by the body, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophics. तो ये जो अपन फूड बनाते हैं वो कहाँ पर, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जो न्यूट्रिशन का पार्ट है, ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस। तो जो ह्यूमन्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपने सिंपल तरीके से फूड बना लेते हैं। जैसे कि कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। तो वो ऑटोट्रॉफिक्स यानी ऑलरेडी मतलब सेल्फ नरिशमेंट कर लेते हैं अपने शरीर का। न्यूट्रिशंस देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इनको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। तो जो जानवर हैं और अलग ऑर्गेनिज्म हैं वो कहाँ किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स के ऊपर। यानी जो प्लांट्स जब उनको फल देता है या सब्जी देता है तभी तो वो खाते हैं। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोस का मतलब होता है अदर। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो आप सोच रहे होंगे कि जो फूड फैक्ट्री होती है प्लांट्स की वो कहाँ पर रहती है, कहाँ पर स्थित होती है वो। वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। तो जो उनकी फैक्ट्रीज होती हैं वो हर पार्ट में होती हैं, यानी हर जगह से जब वो खाना बना लेते हैं, यानी हर जगह पर थोड़ी थोड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई रहती हैं।
हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट द फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो जो फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट की वो क्या करते हैं, सराउंडिंग्स को कैच करते हैं यानी रॉ मटेरियल्स को। अब अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। तो मैंने अभी आपको जैसा बताया, आप मन में सोच रहे होंगे कि फूड फैक्ट्रीज कहाँ पर होती हैं। तो पहले नंबर तो वो कहाँ पर होती हैं, लीव्स में होती हैं। ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स। तो जो सेकंड फैक्ट्री होती है वो कहाँ पर लगी रहती है, रूट्स में, जो कि पानी को खींचती है। ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। तो यहाँ पर जो लीव्स होती हैं वहाँ पर जो पानी है वो जाके लीव्स में मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो जो सरफेस होती है लीव्स की, उस पर आप अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहाँ पर क्या क्या रहता है, स्टोमेटा रहता है, गार्ड सेल्स होते हैं, और लीफ मतलब जो लीफ है उसके ऊपर पहले नंबर क्या रहता है, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटल ओपनिंग, फिर ऊपर से क्या रहता है, स्टोमेटा। तो ये इसकी दम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर ले लेती हैं लीव्स। अब अपन आगे पढ़ेंगे सेल्स। You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of units called cells. तो आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं, ब्रिक्स। तो सिमिलरली यानी कि समांतर जो बॉडीज़ है वो भी किस चीज़ों से बनती है, सेल्स से बनती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो जो सेल्स होते हैं वो आपको किस चीज़ से देखने मिल जाएंगे, माइक्रोस्कोप से, वरना वो ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। तो जो पतली और आउटर पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्क्रिट सेंट्रली लोकेटेड सेफ्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो जो थोड़ी बीच में होते हैं यानी कि जो पार्ट्स होते हैं उसके जो डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो जो सेल मतलब न्यूक्लियस होते हैं वो जेली की तरह एक प्लाज्म होता है, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। जेली की तरह रहता है, उसके बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑफ द लीव्स बाय द वेसल्स विथ रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट। तो रूट से क्या होता है, पानी जाता है, फिर उसके बाद लीव से जब तक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर को मतलब अंदर की तरफ ब्रीथ कर लेती है और उसके साथ मिलाने लगती है। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स, ये तीनों चीज़ें काम करने लगती हैं। दे फ्रॉम द कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फ्रॉम द न्यूट्रिशंस टू रीच द लाइफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। तो इसे के क्या कहते हैं, वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट एंड मटेरियल्स इन प्लांट्स चैप्टर 11। तो जो ट्रांसपोर्ट्स और मटेरियल्स हैं प्लांट्स के वो अपन को चैप्टर 11 में पढ़ने मिलेगा। तो आगे पढ़ते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो ग्रीन पिगमेंट होती है लीफ पर उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण वो ग्रीन दिखती हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। तो वो किस चीज़ में हेल्प करती हैं, कैप्चर ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट को जो सूर्य की किरणें हैं उसको पकड़ने के लिए यानी खींचने के लिए। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कहाँ पर प्रिपेयर होती हैं, फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये इनका फूड बनता है वो क्या किस किस चीज़ से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ओकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो जब ये तीनों चीज़ें आके मिल जाती हैं तो इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ। तो ये क्या है, एक यूनिक प्रोसेस है कि पेड़ अपना खुद का खाना बना लेते हैं, इंडिविजुअल खाना बना लेते हैं।
तो इसको क्या कहते हैं, यूनिक प्रोसेस कहते हैं ऑन द अर्थ, यानी अर्थ की सबसे ज़्यादा यूनिक प्रोसेस। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट ऑफ द फ्रॉम ऑफ फूड। तो जो सोलर एनर्जी होती है वो एक जगह जाके स्टोर हो जाती है, जो कि अगले खाने बनाने के काम में आती है। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स। तो जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उन सब के लिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ है एनर्जी का सन ना हो तो अगर पौधे नहीं होंगे, फसल अच्छी नहीं होगी, तो इंसान बिना खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे, उनको विटामिन डी नहीं मिलेगा तो उनमें ताकत नहीं रहेगी। तो यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है क्या, सन, जिसके कारण अपन को ढेर सारे न्यूट्रिशंस भी मिल जाते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. तो जो इमेजिन करिए लाइफ ऑफ द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देयर वुड नॉट एनी फूड। तो जो फोटोसिंथेसिस है उनके पास पहले कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन वो सर्वाइवल यानी कि कुछ ना कुछ ढूंढ के अपना खाना बना लेते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल इन द लीव्स, तो जो क्लोरोफिल रहता है वो क्या करता है, लाइट यानी जो सन की रेजेस होती हैं उसको खींच लेता है। रूट्स क्या करती हैं, वाटर एंड मिनरल्स, यानी जो जितनी भी सॉइल में जितनी भी चीज़ें होती हैं, वाटर, मिनरल्स, जितने भी प्रकार की चीज़ें वो सब खींच लेती हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। Besides leaves, photosynthesis also takes places in other green parts of the plant. And green stems and green branches, the desert plant have scale or spine like leaves to reduce loss of water by transportation. These plants have green stems which carry out photosynthesis. तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब पेड़ हैं, वो सब किसके द्वारा खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जब तक अर्थ पर लाइफ रहना मुश्किल है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स फिगर 1.2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन। तो अब अपन को क्या फिगर 1.3 में क्या दिया गया है, ये आपको बताया गया है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलकर अपन को वो बन रही हैं, यानी कि कैसे वो अपनी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो पहले नंबर तो लाइट एनर्जी यानी कि सन हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं लीव्स और ऑक्सीजन छोड़ती जाती हैं खाना बनाते वक्त भी, जब वो अपना खुद का फूड मेक करती यानी अपना खाना बनाती हैं। जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण पत्तियाँ ग्रीन दिखती हैं, और वो सन यानी जो सन की रेजेस होती हैं उसको खींचने में मदद करती हैं। वाटर एंड मिनरल्स, तो जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर ऑफ मिनरल्स यानी जितने भी मिनरल्स होते हैं वाटर में और सॉइल में वो सब खींच लेती हैं। अब अपन को 1.2 में क्या देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो सनलाइट हो गया क्लोरोफिल। अब कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, तो ये आपको क्या दिया गया है, एक पिक्चर दी गई है जिसमें आपको बताया जा रहा है ये है और ये, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, क्लोरोफिल। और ये इसे क्या कहते हैं, इनको कहते हैं गार्ड सेल्स। और ये जो बीच में आपको जगह दिख रही है दो इनके बीच में, इसको क्या कहते हैं, स्टोमा। और ये है आपकी क्या, लीफ की वो, जैसे कि क्या हो गई, ये लीफ है, लीफ के अंदर गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के अंदर क्या है, स्टोमेटल ओपनिंग। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड लीव्स इंडिकेट्स द ऑसरनेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट। तो जो ड्यूरिंग प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की, रिलीज होती है जब वो, यानी जब पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उसी में उनका क्या आ जाता है, स्टार्च, जिसको वो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट का काम वो कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसका अगला पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।